और अब सुनते हैं विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। आलेख उमापद महतो, विशेष संवाददाता, दैनिक उदितवाणी, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सहारा परिवार में झारखंड के लोगों के करोड़ों रुपए की जमा राशि के फंसे होने पर सदन में गंभीर चिंता व्यक्त की गई। भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से लोगों की जमा राशि वापस कराने की दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की। भाजपा विधायक ने कहा कि सहारा परिवार में झारखंड के करीब 3 लाख लोगों के लगभग 2500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। लोगों ने ये रुपया भविष्य में काम आने के लिए जमा किया था। इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि ये मामला सेबी और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। राज्य सरकार का नियंत्रण सिर्फ चिटफंड कंपनियों पर रहता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके बावजूद सरकार द्वारा मामले में सेबी और सहारा परिवार को 3 बार पत्र लिखा जा चुका है, जिसमें से 2 पत्रों का जवाब भी उन्हें मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी से यह भी जवाब मिला है कि अब तक 17,526 लोगों का लगभग 138 करोड़ रुपए की वापसी हुई है। वहीं प्रश्नकर्ता नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार इसके लिए एक हेल्पलाइन जारी करे। उन्होंने कहा कि जिन राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किया जा रहा है वहां पैसों की वापसी हो रही है। वहीं विधायक विरिंची नारायण के स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना पर जवाब देते हुए निबंधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि लोगों को अचल संपत्ति की ऑनलाइन विवरण प्राप्त करने के लिए अगले 6 माह में ई निबंधन पोर्टल के सर्च लिंक को फिर से ओपन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की संपत्ति सार्वजनिक न हो और निजता का हनन न हो, इसके लिए गाइडलाइन भी बनाई जाएगी तथा राज्य सरकार को राजस्व की हानि न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। निबंधन मंत्री ने कहा कि लोगों की निजता का हनन व राजस्व को हो रहे नुकसान को लेकर ही ई निबंधन पोर्टल को 12 जून 2021 के प्रभाव से बंद कर दिया गया था। विधायक विरिंची नारायण ने ई निबंधन पोर्टल बंद करने पर सवाल उठाया और कहा कि पोर्टल के सर्च लिंक को बंद कर दिए जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के जरिए लोग अपनी संपत्ति का विवरण झटपट हासिल कर लेते थे। निर्धारित शुल्क देकर लोग ऑनलाइन से डीड की सर्टिफिकेट कॉपी भी तत्काल प्राप्त कर लेते थे, जबकि व्यवस्था में भी पारदर्शिता थी। ऑफलाइन व्यवस्था से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है और भूमि माफियाओं को भी संरक्षण मिल रहा है। इसलिए जनहित में फिर से ऑनलाइन व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मनीष जायसवाल ने विश्वविद्यालय में 200 कर्मियों के 7वें वेतनमान का मुद्दा उठाया। जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मियों को बहुत जल्द 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। वहीं आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो के ध्यानाकर्षण सूचना पर गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा सिर्फ देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले को ही प्राप्त है। किसी अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाले को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिलता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों को शहीद का दर्जा देने, मानदेय में वृद्धि समेत उनकी अन्य सुविधाओं पर विचार किया जाएगा। झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए गठित आयोग के पास 60,000 आवेदन लंबित हैं और सिर्फ 5,000 आंदोलनकारी ही चिन्हित किए गए हैं। इधर जल संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक प्रदीप यादव द्वारा अल्पसूचित प्रश्नकाल में उठाए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जल संसाधन विभाग में पाइपलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल में नोडल पदाधिकारी के रूप में विमल कुमार झा की संविदा पर की गई नियुक्ति की जांच मुख्य सचिव के स्तर से कराई जाएगी। वहीं भोजनावकाश के बाद भाजपा विधायक अनंत ओझा द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुदान मांगों पर दिए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चा के पश्चात विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा प्रक्षेत्र का बजट 11.50% आवंटित किया जाना सरकार की प्रतिबद्धता एवं दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को आवंटित 11,663 करोड़ 82 लाख के अनुदान मांगों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उमापद महतो, विशेष संवाददाता दैनिक उदितवाणी, रांची।